क्लास में हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने जा रहे हैं। ऐसे यह पूछा नहीं जाता है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल सवाल जो है हर साल पूछा जाता है, हर कंपटीशन में आता है। लेकिन वह सूत्र कहाँ से आया, फॉर्मूला निकाल दे रहा है। जिस दिन न्यूमेरिकल बताएंगे उस दिन उस पर सवाल बता देंगे। पहले देखेंगे यार इसका फॉर्मूला निकालना। मान लिए लेट यहां इसे लिखिए A इक्वल टू एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ये एज लेंथ मान लीजिए। M इक्वल टू एटॉमिक मास एटम्स। एटम्स मीन्स जो स्फीयर के रूप में रहते हैं उसमें कोने पर वह है। Na यह मान लिए एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर मान लीजिए। यहां देखेंगे यह Z जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम मान लें, पर यूनिट वॉल्यूम। यह देख लेंगे सब लोग। Na एवोगैड्रो नंबर है, मतलब जिसका एटॉमिक मास m है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे Na। इस नहीं बुझाए तो छोड़ देंगे। यहां देखेंगे जैसे यह ले लीजिए Na सोडियम, इसका एटॉमिक मास मान लेते हैं कि 23 ग्राम है। ऐसे U लिखा जाता है, U बाद में एक्सप्रेस कर देंगे। इसका एवोगैड्रो नंबर के अनुसार एटम की संख्या जिसको 1 मोल समझ रहे हैं, इसमें 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। इतना एटम्स होते हैं एटम्स। तो हमको एक एटम का मास निकालना हो तो छोटा बच्चा जैसे चुकी करके करता है तो ऐसे कह देता है चुकी 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास इक्वल टू कह दिया 23 है। इसलिए एक एटम्स का मास अगर पूछा जाए तो 23 बाई 6.022 × 10⁻23 कह सकता है वो एक एटम का निकालना हो तो यार अगर इस 23 को अगर हम ये मान लिए, इस संख्या को हम Na मान लिए हैं, तो मास ऑफ वन एटम इक्वल टू m बाई Na लिख दे तो इसमें कोई खिसियाने वाली बात है। एक एटम का मास ऐसे हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि देयरफॉर मास ऑफ वन एटम निकालने की मन है। क्यों मन है, क्या जरूरी है, हम बात बताते हैं। यह m बाई Na यह एक एटम का मास हो गया। तो यूनिट सेल में और यूनिट सेल में Z जो है, किसी कोई यूनिट है तो Z उसमें नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे मान लेते हैं BCC होता था तो BCC में 2 होता था, सिंपल यूनिट सेल में 1 होता था, FCC में 4 होता था। तो यही Z का मान है। तो यूनिट सेल में Z है तो Z से गुणा कर दे तो मास ऑफ हम लोग का यूनिट सेल निकल जाएगा। अब मन करता है कि हम निकाल लेंगे मास ऑफ, देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो हम लोग m इंटू Z बाई Na कर दिए। क्यों, क्योंकि एक यूनिट सेल में Z होता है, हम जानते हैं। मान लिए हैं कि Z जो है पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स है। तो एक एटम का मास इतना था तो Z एटम का गुणा कर देंगे तो इतना हो गया। तो मास ऑफ यूनिट सेल निकल गया, मास ऑफ यूनिट सेल लिख देंगे, यूनिट सेल इक्वल टू। तो हम लोगों को डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी बराबर, इसलिए हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू m बाई v होता है। तो हम लोग को यूनिट सेल का निकालना है
तो हम लोग लिख दिए मास ऑफ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि D बराबर होता है m बाई v, यह इस तरह से m बाई v फिजिक्स के अनुसार। तो ये मास ऑफ, हम m का मान कितना जान गए हैं, और डेंसिटी के जब लिए लिख दिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हम लोग का हो गया, मास ऑफ यूनिट सेल हम लोग को इतना मिला था m इंटू जेड बाई एन ए, बाई कितना वॉल्यूम v, v जो हम निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यह क्यूब जैसा होता है और उसका ये साइड जो है ये है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाता है ए क्यूब, यानी यह हम लोग का हो गया m इंटू जेड इंटू एन ए, यह हम लोग का हो गया ए क्यूब। यानी हम लोग का यह डेंसिटी को d से लिख दिया जाए तो d बराबर जेड एम चाहे एम जेड, या इसे भी याद रखने में ऐसा कुछ लोग लिखते हैं जेड इंटू एम बाई एन इंटू ए क्यूब, यही हम लोग का फॉर्मूला हो गया। इस पर बहुत से नंबर सवाल हम लोग हल करेंगे, एग्जामिनेशन में आता भी है। डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया जेड एम बाई एन इंटू ए क्यूब, जहाँ जेड जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो गया, m जो है एटॉमिक मास हो गया, Na जो है एटॉमिक नंबर हो गया, Aq जो है यह वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको मिटा देते हैं, यह नहीं लिखना चाहिए, समझाने के लिए किए हैं, तो यह इसमें नहीं रहेगा, ये समझाने के लिए हम रफ किए हैं, विद्यार्थियों को इससे समझ में आ जाता है। हम लोगों से कोई पूछे तो इतना इस तरह से लिख देंगे। चलिए यह हो गया, हम आगे चलते हैं। अब देखिए व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड कैसे बनता है, इसका प्रिंसिपल का यह आपको एग्जामिनेशन में कोई पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यह जानना जरूरी है क्योंकि नंबरिकल में बनाने में इसकी आवश्यकता पड़ती है, इस प्रिंसिपल को जानने के लिए। यहाँ यह जान लेंगे कि कोई भी आयनिक कंपाउंड पहले कैसे बनता है, कि सबसे पहले एनायंस जो है क्लोज पैकिंग बनाते हैं। क्लोज पैकिंग माने उसका स्फीयर जो है सटते हैं एक दूसरे में, उसमें जो वॉइड होता है, छेद होता है, उसके छेद में घुस जाते हैं केटायन, और तब आयनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। यही इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जैसे NaCl बनाना है तो Cl जो है Cl माइनस क्लोज पैकिंग बनाएगा, उसके वॉइड में घुस जाएगा Na प्लस, तब फॉर्मेशन होगा NaCl का। अब इसको लिख देंगे इस तरह से कि एट फर्स्ट या फर्स्ट ऑफ ऑल एट फर्स्ट एनायंस मीन्स नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयंस form close packing and their voids are occupied by cations means positive ion to form an ionic compound या ionic solid। एग्जाम्पल में लिख दिए, एग्जाम्पल फॉर
formation of NaCl at first step Cl minus forms close packing and its words are occupied. वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों हो सकता है. occupied by Na plus to form NaCl. यह प्रिंसिपल रहा ही, कहीं लिखने के लिए कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि इसके बिना सवाल नहीं बनेगा, हमको आवश्यकता पड़ेगी. इसके बाद हम लोग जानेंगे रेडियस रेशियो क्या है. इसको मिटा रहे हैं. रेडियस रेशियो क्या है समझेंगे. अभी जान गए थे कि NaCl में Cl माइनस से क्लोज पैकिंग बनाते थे, वॉइड में घुस करके NaCl का निर्माण कर दिया था Na+. तो कोई आयनिक कंपाउंड तो उसमें कीटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस का रेशियो ले लिया जाए, उसी का नाम हो जाता है रेडियस रेशियो. यानी हम लोग कह देंगे कि द रेशियो ऑफ कीटायन एंड रेशियो ऑफ एनायन इन एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड रेडियस रेशियो. इसे कह देंगे कि द रेशियो ऑफ कीटायन means positive ion and ratio of cation, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए. रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ लिख दिया जाए, रेडियस ऑफ कीटायन, और हो जाएगा क्लियर. cation means positive ion and radius of anion means negative ion in an ionic compound is called रेडियस रेशियो. देखेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे. इन NaCl या एक लाइन दे दिया जाए, बाद में एग्जाम्पल लेंगे. देयरफॉर रेडियस रेशियो इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा R प्लस Rc प्लस Ra माइनस. ऐसे भी R प्लस सिंपल में R माइनस लिख सकते हैं. Rc प्लस माने केटायन हो गया, Ra माइनस माने एनायन हो गया. अब एग्जांपल दे दीजिए. एग्जांपल हम लोग लिख देंगे. इन NaCl रेडियस रेशियो निकालना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, रेडियस रेशियो इक्वल टू RNa प्लस बाई RCl माइनस. इसका अगर वैल्यू जानकारी हो, भाग दे देंगे तो वही हम लोग का हो जाएगा रेडियस रेशियो. अब हमने कहा था कि इससे ज्योमेट्री कैसे जो है रिलेटेड है. बीएससी एमएससी लेक्चरशिप के एग्जामिनेशन में आता है ज्योमेट्री, और ये थोड़ा याद रखना पड़ता है, पहले समझ लेंगे. रेडियस रेशियो एंड ज्योमेट्री ऑफ द आयनिक सॉलिड लिख दीजिएगा, थोड़ा और क्लियर आएगा. ऑफ द सॉलिड लिखा है, आयनिक सॉलिड लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा. आयनिक सॉलिड
पहले समझेंगे। यह जान गए थे कि यह किनारे में जो है इस तरह से किनारे में इस तरह से मान लेते हैं कि निगेटिव आयन रहता है, निगेटिव या बीच में घुसता है पॉजिटिव। तो अगर मान लेते हैं कि यह थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे या इससे भी बड़ा कर दे, तो किनारे इस तरह से जो सेट किनारे पर अभी जो दिखा रहा है निगेटिव, तो इनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। कि अगर केटायन का साइज बड़ा कर दे तो किनारे सटने वाले जो है एनायन की संख्या बढ़ जाएगी। एनायन की संख्या बढ़ने का मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा माने बदल जाएगा, तो उसका ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगा। कितना रहेगा तो कौन सा ज्योमेट्री होगा, माने कैसा शेप होगा, एक हम चार्ट में दिखाते हैं। पहले तो हम लोग लिख दिया जाए कि इससे देखेंगे, if the size of cation increases then more anions to be sets about cation, that is radius ratio increases. रेडियस रेशियो इंक्रीजेस मींस मोर कैटायन सेट कर रहा है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाता है। यानी हम लोग यह कह देंगे कि ज्योमेट्री जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको हम भाषा में लिख दे रहे हैं। खूब अच्छा से समझ लेंगे। ऐसे लिख दिए कि इफ द साइज ऑफ केटायन माने उसका रेशियो केटायन increases then more anions are set around the cations, that is coordination number increases, that is coordination number हो गया, coordination number increases, coordination number increases, and hence geometry of the ionic solid also changed। यानी ये कैसे हुआ, यानी हम लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन रेडियस रेशियो बढ़ जाएगा माने यार साइज बढ़ा तो अराउंड में बढ़ जाते हैं। यानी हम लोग शॉर्ट में कहते हैं इसका दैट इज कर दे, दैट इज if the radius ratio increases then geometry of the ionic solid has been changed। यह आता है हायर एजुकेशन में भी आता है यह चीज। इट में shown in the following table। इसे दिखाते हैं, याद भी रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को। एक टेबल में दिखाते हैं, नीचे नहीं हटेगा, ऊपर बनाकर दिखाते हैं। देखेंगे इसको टेबल में बना दे रहा है, याद भी रखना चाहिए, काम करेगा ये। रेडियस रेशियो
यहाँ बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ द आयनिक से आयनिक कंपाउंड, केवल ज्योमेट्री लिख रहा है। एग्जाम्पल्स, सब लोग ध्यान दीजिए, यह 0.155 से 0.225 इतना हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाता है। ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। ध्यान देंगे कि यहाँ ट्रायंगुलर प्लेनर वो आइसोमेरिक में पढ़े हैं, तो सब एग्जांपल मत दीजिएगा। यहाँ सॉलिड स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉलिड का एग्जांपल देंगे, जैसे B2O3 इस तरह से सॉलिड कंपाउंड का। फिर यह उतार देंगे 0.225 से 0.414 रख दे तो 4 होता है। यह टेट्राहेड्रल इसका इस तरह अगर 4 आ जाए, रेडियस इतना आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और उसका शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसका एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड है। अब CH4 मत लिख देंगे, वह कम सॉलिड नहीं पढ़ रहे हैं, यानी सॉलिड यह देंगे एग्जाम्पल। फिर यह उतार देंगे 0.414 to 0.732, यह 6 हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल NaCl दे देंगे, यह फिर 0.7322 to 1, यह 8 हो जाएगा। यह क्यूबिकल हो जाता है, क्यूबिकल। एग्जाम्पल CaCl हो जाएगा। विद्यार्थी कैसे घबराते हैं, पहले देख लेंगे, याद रखने का तरीका यह, क्योंकि पहले खूब आता था, कंपटीशन में आज भी आता है, दे देगा कि ये भी कोई कंपाउंड है, A प्लस का रेडियस इतना है, B माइनस का रेडियस इतना है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कंपाउंड, तो R प्लस बाई R माइनस दीजिएगा। जब इतना नहीं आएगा तब इस बीच का अंक आता है, ये मत दिमाग को खराब कर लीजिए कि इतना कभी आ जाए तब कभी आएगा ही नहीं, उतना कोई बीच में नहीं पड़ेगा, इसके बीच में पड़ेगा, इसके बीच में का सीधे 4 टेट्राहेड्रल हो जाएगा। यह आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। पहले याद करें, यह केवल याद 0.155 से 0.253 यही अंक यहाँ उतारे हैं। आइए देखेंगे √2 का वैल्यू है केवल 1 घट गया है, यहाँ से 1 हटा दिया है तो हो गया 041। फिर यह यही यहाँ लिख दिए, यह √3 में से 1 घट गया है, √3 का मान है 7321, यही यहाँ उतार दिए। उसके बाद एक एग्जाम्पल ट्रायंगुलर प्लेनर है, बोरॉन ऑक्साइड है, ये टेट्राहेड्रल जिंक ऑक्साइड है, ऑक्टाहेड्रल NaCl है, क्यूबिकल जो है CaCl है। आज इतना ही पर 12 का माने आज बंद होता है। अगले दिन जो है हम लोग रेडियस रेशियो जो है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वायर का रेडियस रेशियो, यह जो वैल्यू आया है यह और यह निकालेंगे हम लोग, दो वह सिलेबस में पढ़ाएंगे।